पाइथन एक्चुअली जितनी अद्भुत है, जितना क्रिएटिविटी के साथ उसे क्रिएट किया गया है, उतना ही आसान है उसमें अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करना और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बजाय उसे यूज़ करना। एक थोड़ा सा हमने एक प्रोग्राम देखा था, आपने देखा था कि जब कभी हमें प्रोग्राम क्रिएट करना हो तो हमने सी में क्रिएट किया था, सी प्लस प्लस में क्रिएट किया था, हमने जावा में क्रिएट करके देखा। एक एग्जांपल हमने देखा था कि जस्ट हमें लिखना है प्रिंट हेलो और हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर जाता है। इट्स सिंपली इजी, बहुत इजी है पाइथन को यूज़ करना। तो आप हमेशा देखेंगे जो जितना क्रिएटिव होता है वो इतना ही सिंपल होता है, जो जितना बड़ा होता है या जितनी बड़ी उसका स्टेटस होता है या उसकी लाइब्रेरी होती है, रियल लाइफ में बोले जितना बड़ा स्टेटस होता है, जितना बड़ा आदमी होता है, उतना ही सिंपल होता है। यही पाइथन पर लागू होता है। जितनी बड़ी पाइथन की लाइब्रेरीज है, पाइथन जितना क्रिएटिव है, जितनी फील्ड में पाइथन काम कर सकता है, पाइथन उतना ही ईजी है प्रोग्रामिंग के लिए। हम सबसे इजी मानते थे पाइथन के पहले, हम जो पाइथन नहीं जानते उन्हें लगता है सी सबसे इजी है, सी इज़ द बेस। और सी अगर हम सी के पहले भी जाना चाहें तो हम बात करेंगे पाइथन की। पाइथन सी से भी ज़्यादा इजी पड़ता है। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। एक्चुअली 2000 तक जो चलता था पाइथन का वर्जन चलता था पाइथन 2, और 2008 से जो शुरू हुआ है पाइथन 3 शुरू हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए। जब हम नया वर्जन लेके आते हैं या जब हम अपडेशन लेके आते हैं, जैसे आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर हम सर्विस पैक डालते हैं तो हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्चुअली अपडेट कर रहे होते हैं। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है, एक्सपी के बाद आप 7 में आते हैं, 7 के बाद आप 8 में आते हैं, 8.1 में आते हैं, 8 के बाद 8.1 जब आया तो एक तरीके का अपडेशन हो गया। पर जैसे ही आप विंडोज़ 10 में आते हैं तो बदल गया। सेम चीज़ यहाँ पर पाइथन में होती है, पर पाइथन के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है। 2000 से जो यूज़ हुआ वो पाइथन 2 था, और पाइथन के बाद जो यूज़ हुआ 2008 में वो पाइथन 3 था। लेगेसी की बात करें तो पाइथन 2 जो है वो अभी भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ हो रहा है, पर पाइथन 2 कॉम्पिटिबल नहीं है। पाइथन 2 जो कंपनीज यूज़ कर रही थी उन्हें अपना पूरा अपग्रेड करना पड़ा पाइथन 3 में, क्योंकि पाइथन 2 को अगर आप पाइथन 3 में लेके जाना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे अपडेशंस करने पड़ेंगे। ऊपर से बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो पाइथन 2 के हैं और पाइथन 3 में वर्क नहीं करते, और सेम यही चीज़ होती है, पाइथन 3 वाले जो हैं वो पाइथन 2 में वर्क नहीं करते। नॉर्मली ये होता है कि 32 बिट को हम अगर एक एग्जांपल लेके चले तो 32 बिट को हम 64 बिट में चला सकते हैं, 64 को भले हम 32 में नहीं चला सकते। पर पाइथन के सेंस की बात करें तो पाइथन में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन 2 में वो पाइथन 3 में वर्क करेगा, या पर उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी कंपनीज ने स्विच किया पाइथन 2 से पाइथन 3 में। लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी लिमिटेड है आपके पाइथन 2 में, जबकि पाइथन 3 में क्रिएटर्स ने बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई। आपने देखा था हम पाइथन 3 को कहाँ कहाँ किस किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। पाइथन का कहाँ कहाँ यूज़ हमने देखा था। पाइथन आपके डेटा साइंस में यूज़ होता है, आपके एप्लीकेशंस क्रिएट करने में, आपके कैड एप्लीकेशंस में, वीडियो ऑडियो एप्लीकेशंस में, एम्बेडेड में, हैकिंग में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में। पाइथन को आप वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, गेम्स में। आप अभी जो चालू है डेटा साइंटिस्ट, आपका मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, तो जो पाइथन की जब हम बात करते हैं तो पाइथन की जो लाइब्रेरीज है वो बहुत ब्राइड है, बहुत विशाल है जब हम बात करते हैं। एक और फैक्टर देखते हैं। आपने अगर प्रोग्रामिंग किया होगा तो आप सी या सी प्लस प्लस में जब हम रिमाइंडर लेते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं, तो सिंपली अगर मान लीजिए मैंने वेरिएबल्स लिए हैं और वो इंटीजर टाइप के हैं, तो जो रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है वो 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर लूँ तो मुझे 2 मिलेगा। जबकि वहीं पर अगर मैं पाइथन 3 की बात करूँ तो मुझे एग्जैक्टली 1.5 मिलेगा। पाइथन 3 में बहुत यूनिक तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया। आस्की की बात करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पाइथन 2 आस्की को सपोर्ट करता है, पाइथन 3 यूनिकोड को सपोर्ट करता है। अब थोड़ा सा इसका डिटेल्स लेते हैं। आस्की की बात करते हैं तो आस्की एक्चुअली एक पैटर्न होता है। जब कभी भी हम
हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो कंप्यूटर है वो समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेजेस को। अब बाइनरी लैंग्वेजेस को समझता है तो जो भी हम वर्ड देते हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक प्रॉपर, आपको पता होगा कि हम बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता जाता है उसको उठा के हम अपोजिट सीरीज़ में रखते हैं और हमारा बाइनरी निकले। पर वहीं जब हमें अल्फ़ाबेट्स को कन्वर्ट करना होता है, स्पेशल सिम्बॉल्स को कन्वर्ट करना होता है इसमें हमारे बाइनरी में, तो हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसे हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे आस्की, जो आपका सी है वो आस्की को सपोर्ट करता है, 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है आस्की। लिमिटेड है, मतलब आप सिर्फ 256 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। जबकि हम बात करें यूनिकोड की, तो यूनिकोड एक्चुअली 11,04,000 समथिंग कुछ इसको सपोर्ट करता है कैरेक्टर्स को। तो यूनिकोड बहुत विशाल है, बहुत बड़ा। और अगर मैं सिंपली बात करूं, आप देखें अगर आप पाइथन 2 में कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, तो पाइथन 2 में आप प्रिंट करवा रहे हैं हेलो, तो आप सिंपल लिखते थे प्रिंट, इन्वर्टेड कोटो के अंदर आपने लिख दिया हेलो, दैट्स ऑल। और जब यही चीज़ आप पाइथन 3 में करते हैं तो यहाँ पर आप करते हैं प्रिंट लिखा, ब्रैकेट दिया और फिर इन्वर्टेड कोटो के अंदर आपने लिखा हेलो। ये इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, पाइथन 2 से पाइथन 3 में और कॉम्प्लिकेशन कर दी गई इन्वर्टेड कोटो के अंदर। ये क्यों किया गया, ये हम प्रोग्रामिंग करते वक्त जानेंगे। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि इंस्टॉलेशन क्यों करते हैं और किस तरीके से हमारा इंस्टॉलेशन होता है, इसे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो पाइथन का इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें आप सीधे आ जाएंगे www.python.org, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जस्ट आप यहाँ दिया है डाउनलोड पाइथन 3.8.3, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ये जो आपका सेटअप है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सी फाइल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है और जस्ट आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ और नहीं करना है। सिंपल लिखना है प्रिंट और आपका प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं करना है आपको। अब इसको देखना है तो आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से आप ये देखिए आपका ये आ गया पाइथन 3.8.2, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है, सिंपल प्रिंट करवाना है, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिए हेलो, देन एंटर। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर माफ़ कीजिए हेलो लिखना था, हेलो लिख दिया, ये जस्ट ये प्रिंट हो गया। क्वाइट ईजी, बहुत ईजी है। मैंने कहा था कि पाइथन जितना अद्भुत है, जितना इसमें क्रिएटिविटी यूज़ की गई है, उतना ही ये सिंपल है। और इसे लिनक्स में किस तरीके से यूज़ करना है, लिनक्स में हम इसे कैसे, हम इसकी कोडिंग दोनों तरीके से देखेंगे, लिनक्स में भी और विंडोज़ में भी। तो चलिए चलते हैं, स्विच करते हैं हमारे लिनक्स की तरफ। यहाँ पर हम आएंगे, हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं काली, तो काली में हम यूज़ कर रहे हैं एक आईडी जो हमारा पाईचार्म करवे है, तो इसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो आप यहाँ आ सकते हैं jetbrain.com पर, यहाँ पे डाउनलोड पाईचार्म जो आईडी है, जो इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करता है हमें पाइथन का, वो हमारा आईडी कहलाता है। इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी होता है, हमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है वो ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाती है। तो इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ से आप पाईचार्म को डाउनलोड कर लेंगे। उसका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी, सेम जैसे हमने इसका किया, जस्ट आपको सेटअप चलाना है एंड नथिंग एल्स। तो जस्ट यहाँ पर आके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रोफेशनल ले सकते हैं आप, फ्री ट्रायल का ले सकते हैं, पाईचार्म इंस्टॉल कर लीजिए। फिर हम इसमें भी सिंपली इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे और हमारे लिनक्स में, हमारी विंडोज़ में भी करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि नए अपडेट्स आपको मिल सकें। और कमेंट दीजिए अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, अगर कुछ कमी है, कुछ आप चाहते हैं कि उसको पूरा किया जाए, तो प्लीज़ अपने कमेंट दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।